एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन शिया को देखते हैं, जो कि एक दुकान में चिप्स के पैकेट्स खरीद रही थी। उसके अंदर उसके फेवरेट आइडल जिनहान की स्टिकर थी, जिसके बदले उसे जिनहान की कटआउट मिलने वाली थी। कि तभी हम देखते हैं कि उस दुकान के अंदर एक चोर आ जाता है। शिया चुपके से पुलिस को कॉल करती है। अब वो चोर शिया से उसका फोन छीनने की कोशिश करता है। तभी छीना झपटी में सिया के चिप्स के पैकेट्स फट जाते हैं और उसमें से जिनहान की स्टिकर निकलती है। अब वो चोर जिया से उसका फोन भी ले लेता है और उसका आइडल जिनहान भी चोर के पैर के नीचे कुचला जाता है। अब जिया को अपने फोन से ज्यादा उस स्टिकर की पड़ी थी। जिनहान को इस तरह से उस चोर के पैर के नीचे कुचलता हुआ देखकर जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उस चोर की बहुत ही अच्छे से बैंड बजा देती है। अब स्टिकर के बदले जिया को जिनहान की कटआउट मिल जाती है, जिससे वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसका सर टूट गया था। और इधर हम जिनहान को देखते हैं, जो कि टीवी में खुद की ही न्यूज सुन रहा था, जहां हमें पता चलता है कि जिनहान अब अपने आगे की पढ़ाई अपने होम टाउन में रहकर करने वाला था, लेकिन वो कौन से स्कूल में एडमिशन लेगा इसका पता हमें आगे चलेगा। अब जिया जिनहान के कटआउट को लेकर खुशी खुशी जा रही होती है। अभी वो एक लड़के से टकरा जाती है और उस कटआउट का सर फिर से टूट जाता है। अब जिया को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें पता है, मैंने इस कटआउट के लिए 100 चिप्स के पैकेट्स खाए हैं और तुमने इसे फिर से तोड़ दिया। अब तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। जिसके बाद जिनहान अपना मास्क हटाकर उसे अपना फेस दिखाता है। अब जिया जैसे ही अपने सामने अपने फेवरेट आइडल को देखती है, वो सरप्राइज रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि उसका आइडल उसके सामने खड़ा है और वो जोर से चीखती है। जिनहान उसे शांत करता है, जिसके बाद जिया उस पोस्टर के ऊपर उसका ऑटोग्राफ मांगती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से मीडिया वाले जिनहान का पीछा करने लगते हैं और जिनहान उनसे बचकर भागने लगता है। अब जिया का कटआउट उसके पीछे चिपक गया था, जिस वजह से जिया भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। जिनहान उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कहीं छुपने की जगह है, तो जिया उसे बचाकर एक फार्म हाउस में लेकर आ जाती है, जहाँ बहुत सारे हंस थे। जिनहान उसे देखकर डर जाता है और वो डर के मारे जिया का हाथ पकड़ लेता है। जिया उस हंस को उठाकर लाती है और कहती है कि इससे डरो मत, ये भी बहुत क्यूट है। अब इसके बाद दोनों बाहर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जिनहान की हालत तो बिल्कुल ही खराब हो गई थी। उसका असिस्टेंट उस पर बहुत हंसता है और उसकी फोटो भी क्लिक करता है। अब इसके बाद वो जा रहा होता है और जिया उसे बाय करती है, जिस पर उसका असिस्टेंट जिनहान से कहता है कि ये तुम्हारी फैन लगती है, बहुत क्यूट है। जिस पर जिनहान कहता है तुम्हें आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जिया को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड शेंगजी उसे रोक लेता है। शेंगजी को देखकर लड़कियां काफी तारीफ करती है कि ये कितना हैंडसम है और उसे बास्केटबॉल का हीरो भी बुलाती हैं। जिसे सुनकर जिया कहती है कि ये किस एंगल से हीरो लगता है, ये तो एक नंबर का बेवकूफ है। अब शेंगजी जिया से कहता है कि मैंने सुना है इन दिनों तुम मेरी कंप्लेन टीचर से करती हो, जिस पर जिया मना करती है कि मैंने कुछ भी नहीं करा। फिर शेंगजी उसे एक गिफ्ट देता है, जिस पर जिया कहती है कि कभी तुम मुझे बच्चों के स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो कभी बिल्ली का खाना गिफ्ट करते हो, क्या तुम्हारे पास इससे भी कोई अजीब चीज है? अभी वो कहता है कि हाँ है ना, और जिया के हाथ में एक बैग दे देता है, जिसके अंदर 2 ईंट रखी हुई थी। अब जिया उस ईंट को लेकर शेंगजी को मारने के लिए दौड़ जाती है और वो भागने लगता है। तभी हम वहाँ की ब्यूटी क्वीन लाओ लीला को देखते हैं, जो शेंगजी से कहती है कि लगता है तुम्हारे घड़ी का टाइम खराब है, वरना तुम हर दिन लेट नहीं आते। जिस पर शेंगजी कहता है कि मैं कल भी लेट था, आज भी लेट हूँ और आगे भी लेट आऊंगा, तुम्हें उससे क्या मतलब? और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या जिनहान और शिया के बीच में कुछ चल रहा है? जिस पर लीला कहती है कि मुझे भी लगता है, वरना वो उसे रोज गिफ्ट क्यों देता? अब हमें शिया के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनहान का एडमिशन उसी स्कूल में हुआ था जहाँ पर शिया पढ़ती थी। शिया के साथ साथ स्कूल के सारे बच्चे जिनहान को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब टीचर देखती है कि शिया के बगल में शेंगजी बैठा था। शेंगजी से अपने सीट पर वापस जाने के लिए कहती है और जिनहान को शिया के साथ जाकर बैठने के लिए कहती है। अब शिया को जब पता चलता है कि जिनहान उसका डेस्कमेट है, तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अभी एक लड़की जिनहान से उसका ऑटोग्राफ लेने आती है, लेकिन जिनहान उसे मना कर देता है। तो सब उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि ये कितना एरोगेंट है। अब शिया जिनहान के लिए स्टैंड लेती है
और कहती है कि वो अभी जिन्हान आइडल नहीं बल्कि हमारा क्लासमेट है और अगर उसने एक को ऑटोग्राफ दिया तो सबको देना पड़ेगा। अब शेंगजी पीछे से आकर उसके सामने उस लड़की का नोटबुक फेंक देता है और उसे ऑटोग्राफ देने के लिए कहता है। तो जिया उससे भी भिड़ जाती है, तो शिया उससे भी भिड़ जाती है। जिन्हान शेंगजी से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर उसके चमचे कहते हैं कि ये यहाँ का बॉस है और ये बात तुम अपने दिमाग में डाल लो। जिस पर जिन्हान कहता है कि मैं फालतू चीज अपने दिमाग में नहीं डालता। तभी लीला उठती है और कहती है इतना एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है। जिस पर जिन्हान कहता है कि अब तुम कौन हो, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ये यहाँ की क्वीन है और हमारे ब्यूटी क्लब की लीडर। जिस पर जिन्हान कहता है कि जो पढ़ाई में 0 होते हैं वही अपने आप को किंग या क्वीन बुलाते हैं। अब जिया जिन्हान को चिमटी काटकर चुप रहने के लिए कहती है, तो जिन्हान उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो छोटी किंग कॉन्ग बताती है, जो कि हमारी जिया का निकनेम था क्योंकि वो बहुत ही करेजियस होती है। अब जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो शिया का ध्यान जिन्हान पर ही होता है और वो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, कल हम मिले थे। जिस पर जिन्हान ना में जवाब देता है, तो शिया उसे याद दिलाने लगती है, जिस पर जिन्हान गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाकर उसे शट अप कहता है। जिस पर टीचर उन दोनों को ही क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अब शिया बाहर भी जिन्हान से बात कर करके उसे परेशान कर देती है और उसे सॉरी भी कहती है कि मेरी गलती की वजह से तुम्हें भी पनिशमेंट मिली। जिन्हान उससे दूर भागता है और उसके बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर भी शिया बोलते रहती है और जिन्हान को पका देती है। तो जिन्हान एक बार फिर से गुस्सा होकर उसे चुप रहने के लिए कहता है। उसकी आवाज क्लास के अंदर चली जाती है, जिस वजह से शिया को फिर से एम्बैरस होना पड़ता है और वो क्लास में टीचर से सॉरी कहती है, लेकिन फिर भी उसका मुंह बंद नहीं होता। वो जिन्हान से कहती है, क्या मैं एक आखिरी बार कुछ पूछूं? इस पर जिन्हान कहता है नहीं, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रहती। जिस पर जिन्हान कहता है कि क्या पूछना था, तो वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अभी सारे बच्चे क्लास में होंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हें पनिशमेंट मिली है। कि तभी वहाँ से कुछ बच्चे गुजरते हैं और उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अब गुस्से में वो शिया से कहता है कि अब से अपना मुंह बंद रखना। अब इसके बाद दोनों क्लास में आते हैं, जहाँ शिया उदास होती है। अब फिर से वो जिन्हान का चेहरा देख रही होती है, तो जिन्हान पूछता है अब क्या है, तो शिया उसे पेपर पर लिखकर बताती है, जिस पर जिन्हान कहता है ठीक है। अब इसके बाद हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्हान के पास कार्ड नहीं होता तो वो कैश देता है, लेकिन वहाँ पर कैश अलाउड नहीं था, तो शिया उसके बदले पे कर देती है। तो जिन्हान उसे पैसे दे देता है, जिस पर शिया कहती है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है। तो जिन्हान कहता है कि मुझे ट्रीट नहीं चाहिए और वो उसे पैसे देता है, लेकिन शिया के पास चेंज नहीं होता। तो वो कहती है कि ये पैसे मेरे कार्ड में जमा करवा दो और कल मेरे कार्ड से खाना खा लेना। जिस पर जिन्हान भी एग्री होता है और उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब शिया उस पैसे को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि इसे जिन्हान ने छुआ था। वो कहती है कि अब वो इस पैसे को कभी खर्च नहीं करेगी। इसके बाद जिन्हान खाने के लिए बैठता है तो सारे बच्चे उसे घेर कर बैठ जाते हैं। जिन्हान को बहुत अजीब लगता है। अब इसके बाद शिया जिन्हान के साथ लंच करने आती है, लेकिन शेंगजिन उसे हटाकर वहाँ पर बैठ जाता है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड शिया को जिन्हान के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। अब जिन्हान नूडल्स में मिलाने के लिए विनेगर लेता है, तो शेंगजी जल्दी से विनेगर उठाकर सारे विनेगर अपने नूडल्स में डालकर खत्म कर देता है। अब जिन्हान जब चिली सॉस लेता है तो शेंगजी फिर से चिली सॉस जल्दी से लेकर सारा खत्म कर देता है। अब वो दोनों एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं और दोनों एक साथ नूडल्स खाना शुरू करते हैं। शेंगजी को नूडल्स का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इतने तीखे थे कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिन्हान को उसे देखकर बहुत मजा आता है और वो उसे सबक सिखाना चाहता था, जिस वजह से वो उसे कहता है कि अगर तुम नहीं खा सकते तो छोड़ दो, कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा। अब इस बात को वो अपने ईगो पर ले लेता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, किसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। इसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्हान को एप्रन में देखकर शिया उसे देखती ही रह जाती है। तभी शेंगजी उसके सामने आ जाता है। शिया उसे हटा देती है, जिस पर शेंगजी कहता है तुम्हारी जैसी उसके पीछे बहुत सी लड़कियां हैं, तो उसे घूरना बंद करो। अब इसके बाद टीचर उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करने को देते हैं और डेस्कमेट ही टीम मेंबर्स होते हैं, यानी कि शिया और जिन्हान दोनों एक टीम में थे। शिया जिन्हान से कहती है कि तुम रहने दो, मैं करती हूँ, और केमिकल्स को मिलाने में गड़बड़ कर देती है, जिस वजह से पूरा लैब में धुआं फैल जाता है। अब शिया के वजह से जिन्हान को भी पनिशमेंट मिलती है और उन दोनों को पूरा लैब साफ करना पड़ता है। अब वो दोनों मिलकर लैब साफ कर रहे होते हैं, तभी शेंगजी शिया की मदद करने के लिए आता है, लेकिन शिया उसे मना कर देती है, जिस पर शेंगजी कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। जिस पर शिया कहती है कि तुम्हें छोड़कर मुझे और कौन परेशान कर सकता है। अब इसके बाद शिया जिन्हान से कहती है कि लाओ
मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जिस पर जिन्हान कहता है कि मुझसे दूर रहो। अब लैब की सफाई के बाद दोनों जा रहे होते हैं तो शिया जिन्हान से टकरा जाती है। तो जिन्हान कहता है लेडीज फर्स्ट। शिया कहती है कि दोनों साथ चलें। जिस पर जिन्हान कहता है कि अब से हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसे शिया के कारण बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था। अब शिया अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से चुपचाप चली जाती है। छुट्टी के बाद शिया अपने घर आती है, जहाँ वो अपनी बिल्ली के साथ खेलने लगती है। तभी हम जिन्हान को देखते हैं, जिसका फ्लैट उसी सोसाइटी में था जहाँ पर शिया रहती थी। लेकिन शिया जिन्हान को नहीं देख पाती। अब हम शिया को उसके घर में देखते हैं, जो कि बहुत उदास थी, क्योंकि उसे अपने आइडल के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन जब वो जिन्हान का दिया हुआ नोट को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसे संभाल कर रख लेती है। तभी उसके घर में एक पार्सल आता है। उसकी मॉम पूछती है कि ये खाना किसने ऑर्डर किया। तभी वो देखती है कि ये खाना रूम 202 का था, जो कि गलती से उनके घर में आ गया था। शिया से कहती है कि जाकर खाना उन्हें दे दो। शिया खाना लेकर जिन्हान के फ्लैट के पास जाती है और उसे आवाज लगाती है, अंकल अपना खाना ले लो। जिन्हान भी आवाज बदल कर कहता है, वहीं बाहर रख दो। इन दोनों को एक दूसरे की आवाज जानी पहचानी लगती है। अब शिया वहाँ पर खाना रखकर चली जाती है और अपनी फ्रेंड से मैसेज पर बात करती है और उसे सब कुछ बताती है। उसकी फ्रेंड भी जिन्हान की बहुत बड़ी फैन थी और वो शिया से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए उसका ऑटोग्राफ लेकर आओगी। इस पर शिया कहती है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अब शिया स्कूल जाते वक्त फिर से उसी दुकान में जाती है, जहाँ दुकान वाला उसे कहता है, अरे तुम्हें डर नहीं लगता अगर वो चोर तुम्हें देख लिया तो। जिस पर शिया कहती है तो मैं उसका फिर से बैंड बजा दूंगी। उसके बाद जब वो जा रही होती है तो उसे रास्ते में जिन्हान मिलता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे आवाज लगाने वाली होती है, लेकिन चुप हो जाती है क्योंकि वो तो उससे गुस्सा था। अब इसके बाद वो छुप कर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जिन्हान को समझ आ जाता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताता है कि मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब जिन्हान अचानक से कहीं गायब हो जाता है। शिया उसे इधर उधर ढूंढ रही होती है। अभी वो पीछे से आकर शिया के कंधे पर हाथ रख देता है। शिया को उस दुकान वाले की बात याद आती है और उसे लगता है कि कहीं ये वही चोर तो नहीं है, और वो जिन्हान को चोर समझकर जोर से पटक देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की। अब शिया जैसे ही देखती है कि अरे ये तो जिन्हान है, वो उसे सॉरी कहने लगती है। वो उसे पूछती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी थोड़ी सी। जिस पर जिन्हान कहता है कि ये चोट तुम्हें थोड़ी सी लगती है, और वो आई एम फाइन कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर शिया बेचारी सोच में पड़ जाती है, कहीं जिन्हान मुझसे और गुस्सा तो नहीं हो गया। अब इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ शिया को कुछ गिफ्ट देती है और कहती है कि जिन्हान को दे देना, वो तो तुम्हारा डेस्कमेट है ना। उसके बाद शिया जिन्हान को वो गिफ्ट दे देती है कि तभी हम देखते हैं कि विंडो के पास से एक ड्रोन आकर जिन्हान की फोटो खींचने की कोशिश करता है। तभी शिया जल्दी से वहाँ का कर्टन लगा देती है और जिन्हान से पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। जिस पर जिन्हान उसे गुस्से में कहता है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। अब उसके बाद शिया जिन्हान से उसका ऑटोग्राफ मांगती है, लेकिन जिन्हान उसे मना कर देता है। अब इसके बाद टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है और शिया सो रही होती है। अब टीचर पूछती है इसका आंसर किसे पता है। तभी जिन्हान शिया के कान में कहता है कि ऑटोग्राफ किसे चाहिए, और शिया चिल्लाकर कहती है मुझे। टीचर को लगता है कि शिया ने उन्हें जवाब दिया है। वो कहती है बहुत अच्छे। पहली बार शिया ने आंसर देने के लिए अपना हाथ खड़ा किया है। वो सामने आकर शिया को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहती है, लेकिन शिया को तो इसका जवाब आता ही नहीं था। अब टीचर गुस्सा होकर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट क्लास में शिया जिन्हान से कहती है कि पिछली क्लास में तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे ऑटोग्राफ दोगे, लेकिन वो मना कर देता है। तो शिया को लगता है कि उसने सपना देखा था। अब हिंदी की टीचर अब्सेंट होती है, जिसके बदले मैथ्स की टीचर वापस से क्लास में आ जाती है, जिन्हें देखकर सेंजी कहता है कि क्या मैथ्स के अलावा कोई और क्लास नहीं हो सकता। उस पर टीचर उसे डांट भी लगाती है। एंड इसके बाद उनकी मैथ की टेस्ट होती है। शिया को कुछ भी नहीं आता था, तो वो अपना बुक निकालकर चोरी करती है कि तभी जिन्हान उसे देख लेता है और वो टीचर से कहता है कि टीचर मेरा हो गया, और शिया घबरा जाती है, जिस वजह से उसका बुक नीचे गिर जाता है और वो पकड़ी जाती है, जिस पर टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है और शेंगजी उसे देखकर हंस रहा होता है। तभी टीचर उसे भी क्लास से बाहर कर देती है, क्योंकि वो भी सुन की कॉपी कर रहा था। अब जिन्हान जब अपना टेस्ट पेपर सबमिट करके बाहर आता है तो शेंगजी कहता है तुमने इतना जल्दी कॉपी सबमिट क्यों करा। जिस पर जिन्हान कहता है अगर नहीं करता तो तुम लोग पकड़े कैसे जाते। अब शेंगजी उससे झगड़ा करने लगता है तो शिया उसे रोकती है। शेंगजी उसे कहता है कि छोटी चुईया तुम नहीं समझोगी, उसने हमें जानबूझकर फंसाया है। इस पर शिया कहती है कि उसे कुछ मत बोलो,
हम चोरी कर रहे थे इसीलिए हम पकड़े गए, हमारी गलती है। अब इसके बाद हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिया जिनहान से कहती है कि तुम तो क्लास से जल्दी निकल गए, फिर यहाँ लेट क्यों आए? कल से जल्दी आना तो तुम्हें बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। तभी शिया की नजर ड्रम स्टिक पर पड़ती है और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट थी। अब जिनहान शिया को परेशान करने के लिए एक ड्रम स्टिक ले लेता है, जिस पर शिया कहती है कोई बात नहीं, अभी 3 और बचा है। इसके बाद वो एक और ले लेता है। फिर भी शिया खुश होती है क्योंकि 2 और थे, लेकिन हम देखते हैं कि जिनहान सारी ड्रमस्टिक ले लेता है, जिस वजह से शिया का भूख ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो सूप लेकर चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन उसकी नजर तो जिनहान की प्लेट पर ही थी। जिनहान उसे देखकर हंसता है, लेकिन उसे एक भी ड्रमस्टिक नहीं देता। इसके बाद उनकी पीटी की क्लास होती है जहाँ शेंगजी उन सभी को एक्सरसाइज करवा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि जिनहान साइड में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद सारे बॉयज लॉन्ग जंप करते हैं और शेंगजी सबसे आगे होता है। एंड इधर हम शिया को देखते हैं जो हैंड ग्रिपर पर अपने हाथ की स्ट्रेंथ मेजर कर रही थी और सारी लड़कियां उसे चीयर अप करती हैं और हम देख पाते हैं कि शिया सच में बहुत ताकतवर होती है, जिसे देखकर लड़के भी सरप्राइज रह जाते हैं। अब जिनहान एक जगह पर लेटकर बोल रहा था कि दिखने में तो बेवकूफ लगती है लेकिन है बड़ी स्ट्रॉन्ग। तभी वहाँ शिया आ जाती है और कहती है प्रैक्टिस जो की है। अब जिनहान उसे देखकर जल्दी से उठता है, जिस वजह से उन दोनों को चोट भी लग जाती है। अब शिया उसे कहती है इसके लिए मेरे डैड ने मुझसे रेत, पत्थर और चावल के बोरे उठवाए हैं और उन्होंने मुझे जियो जित्सु भी सिखाया है। इस पर जिनहान कहता है कि क्या तुम्हें जियो जित्सु भी आता है? जिस पर शिया कहती है कि हाँ, मैंने बचपन में ही सीखा था। चाहे जो भी हो, मैं हार्ड वर्क नहीं छोड़ती, वरना उस चोर को सबक कैसे सिखाती। जिनहान कहता है तुम्हारा और हार्ड वर्क का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। जिस पर शिया जिनहान का डायलॉग उसके सामने ही बोलती है कि मुझे लगता है कि हार्डवर्क से तुम कुछ भी पा सकते हो। भले ही आज तुम कामयाब ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। शिया उसे कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, इसीलिए तुम इतने सारे लोगों के आइडल हो। जिस पर जिनहान कहता है कि अगर मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग रहता तो मुझे भी मेरे हार्डवर्क का फल जरूर मिलता और शायद आज की दुनिया मेरे लिए अलग होती। अब शिया को लगता है कि जिनहान भी हैंड ग्रिपर सीखना चाहता है, तो वो उसे टिप्स देने लगती है। अब शिया को लगता है कि जिनहान भी ये सीखना चाहता है, तो वो उसे टिप्स देने लगती है, जिसे देखकर जिनहान स्माइल करता है। तभी उसे खांसी होती है, तो शिया को लगता है कि उसे जुकाम है और वो ऑफिस से थर्मामीटर लाकर उसकी टेम्परेचर चेक करती है, लेकिन वो ठीक होता है। अब जिनहान उसे अपनी कुछ फोटोज देता है जिस पर उसके ऑटोग्राफ भी होते हैं। वो शिया से कहता है कि इसमें से एक फोटो तुम्हारे लिए है और बाकी अपनी फ्रेंड्स को दे देना। जिसके बाद शिया सभी को फोटोग्राफ्स दे देती है और अपने पास भी एक रख लेती है। अब वो खुद से कहती है कि डिमांड तो बहुत थी, लेकिन मुझे एक मिल ही गया। जिनहान उसकी बातें सुनकर स्माइल कर रहा था। शेंगजी को उसे देखकर जलन होता है। वो कहता है कि एक फोटो ही तो है, इसमें इतना खुश क्या होना। जिस पर शिया कहती है कि तुम्हें जॉर्डन की फोटो मिल जाए तो। जिस पर शेंगजी कहता है कि वो बास्केटबॉल का गॉड है। जिस पर शिया कहती है कि जिनहान मेरा गॉड है। अब इसके बाद शिया जिनहान से कहती है कि क्या तुम्हारे पास एक और फोटो है? जिस पर जिनहान कहता है क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड को देना है। जिस पर जिनहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं फोटो का धंधा करता हूँ? अब शिया उदास हो जाती है क्योंकि अब उसे उसकी फोटो अपनी फ्रेंड को देनी पड़ेगी। अब इसके बाद हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनहान और उसका असिस्टेंट दोनों ही नहा रहे होते हैं कि तभी बीच में पानी चली जाती है। उसके बाद वो लैंडलॉर्ड को कॉल करते हैं तो शिया की मॉम कॉल पिक करती है और कहती है कि अभी सड़क बन रही है जिस वजह से पानी की थोड़ी कटौती हो गई है। मैंने नोटिस बोर्ड पर लगाया था, लेकिन वो लोग नोटिस बोर्ड नहीं पढ़े थे, जिस वजह से शिया की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे घर में पानी का स्टॉक है तो मैं ऊपर भेज देती हूँ। अब शिया पानी लेकर ऊपर जाती है। डोरबेल की आवाज सुनकर जिनहान जल्दी से गेट ओपन करने जाता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट भी लग जाती है। अब जब वो गेट ओपन करता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज रह जाते हैं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिया जिनहान को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि वो भी यहीं पर रहता है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जिस पर शिया कहती है कि मैं नीचे ही रहती हूँ और मैं पानी लेकर आई हूँ, क्या मैं पानी अंदर रख दूँ? जिनहान उसे मना करता है, लेकिन फिर भी वो पानी लेकर उसके घर के अंदर चली जाती है। पानी देने के बाद उसका वापस जाने का मन नहीं होता। वो मुंह बनाकर जा ही रही होती है कि जिनहान उसे रोक लेता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि कहो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। जिस पर जिनहान कहता है कि किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। जिस पर शिया उसे प्रॉमिस करती है। अब इसके बाद वो फिर से वापस नहीं
नहीं जाना चाहती थी। वो अलग अलग बहाना बनाकर वहाँ रुकने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में इरिटेट होकर जिन्हान उसे पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन शिया ये बात जानकर बहुत खुश होती है कि जिन्हान भी यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिया सो रही होती है, तभी जिन्हान के बुक्स गिरने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद वो पाइप लगाकर जिन्हान के कदमों की आवाज सुनने की कोशिश करती है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स सोच में पड़ जाते हैं कि इसे क्या हो गया। इधर हम जिन्हान को देखते हैं, जिसकी मॉम ने कॉल किया था। उसे बाहर का खाना खाने से मना करती है, वरना उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, और कुक भेजने की भी बात करती है। लेकिन जिन्हान मना कर देता है और कहता है कि मुझे खाना बनाना आता है। उसके बाद हम शिया को देखते हैं, जो कि अपने मॉम डैड के साथ सुपरमार्केट आई होती है, क्योंकि वहाँ पर सेल लगी थी। जिन्हान भी उसी सुपरमार्केट में आया होता है, और शिया की नजर जैसे ही जिन्हान पर पड़ती है, वो जल्दी से उसके पास चली जाती है और फिर से उसका सर खाने लगती है। जहाँ जो सामान जिन्हान ले रहा था, शिया भी अपने बास्केट में रखते जा रही थी। अब वो अपने मॉम डैड से कहती है कि आप जाओ, मैं बाद में आऊंगी। तो वो पूछते हैं कि वो लड़का कौन है, तुम्हारा दोस्त है क्या? शिया कहती है मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब जिन्हान और शिया घर आ रहे होते हैं, जहाँ शिया जिन्हान की बैग कैरी करने में मदद करती है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल थी। तभी शिया नोटिस करती है कि जिन्हान को खांसी हो रही है, और वो अपने घर जाकर जल्दी से दवाई खोजने लगती है और भागते हुए जिन्हान के पास जाती है। वो देखती है कि जिन्हान अपने लिए ऑमलेट बना रहा था, लेकिन उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। तो जिया उसकी मदद करती है। जिन्हान उससे पूछता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है, जिस पर शिया कहती है कि हाँ, मैंने बचपन में ही सीखा था। मॉम डैड जब मुझे छोड़कर बाहर जाते थे तो मैं ही तो सारा खाना बनाया करती थी। जिस पर जिन्हान कहता है कि उन्हें फिक्र नहीं होती जब वो तुम्हें अकेला छोड़कर जाते हैं। जिस पर शिया कहती है नहीं, क्योंकि मैंने जियोजित्सु जो सीखा है। अब शिया उसे खाना बनाना सिखाती है। जिन्हान पहली बार प्याज काट रहा था, वो बहुत मोटे मोटे प्याज के पीसेस काट देता है, लेकिन फिर भी शिया जिन्हान से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काटा, और उसे बहुत मोटिवेट भी करती है। अब शिया उसके लिए ऑमलेट बना देती है। अब फिर से उसका जिन्हान के घर से जाने का मन नहीं था। वो जिन्हान से कहती है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए हो तो किसी भी समय मुझे कॉल करना, और वो अपना नंबर उसे दे देती है। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। जिन्हान भी उसे देखकर स्माइल करता है, यानी कि अब दोनों की बॉन्डिंग बनने लगी थी। इसके बाद हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्हान का शूट चल रहा था। वहीं पर हम लीला को भी देखते हैं, जो वहाँ पर साइड रोल के लिए भी तैयार हो जाती है। वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है, लेकिन उसे निकाल दिया जाता है, जिससे लीला उदास हो जाती है। इसके बाद हम जिन्हान को देखते हैं, जिसकी गाड़ी में ट्रैकर लगे हुए थे, यानी कि कोई उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम शिया को देखते हैं, जो कि जिन्हान के पोस्ट को देख रही होती है। तभी उसे जिन्हान का कॉल आता है, और वो उसे दवाई के लिए थैंक्स कहता है, और कहता है कि मैंने बाहर तुम्हारे लिए कुछ रखा है, जाकर देख लेना। अब शिया बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक बैग मिलता है, जिस पर जिन्हान ने अपनी एक फोटो पर ऑटोग्राफ दी होती है, जो कि शिया को उसकी फ्रेंड के लिए चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि शिया भी जिन्हान के दरवाजे पर एक बैग रख देती है, जिसमें कि जिन्हान के लिए खाना था, क्योंकि जिन्हान को खाना बनाना नहीं आता था। नेक्स्ट सीन में हम जिन्हान को देखते हैं, जो कि एक कॉफी का ऐड कर रहा था, जहाँ उसे बार बार टेक्स लेने पड़ रहे थे, जिस वजह से वो बहुत सारा कॉफी पी लेता है और उसे उल्टी भी होती है। लीला भी वहीं पर होती है, जो ये सारी चीजें देख लेती है, और वो इस बात को स्कूल में फैलाना चाहती थी, क्योंकि वो जिन्हान से जेलस थी, क्योंकि जिन्हान ने स्कूल के रेडियो शूट के लिए मना कर दिया था। इधर हम जिया को देखते हैं, जिसे कोई चिट देता है और बता देता है ये गर्ल्स मिलकर जिन्हान को बदनाम करने की कोशिश करने वाली हैं। लेकिन हमें यहाँ पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता कि वो कौन था। तभी जिया क्लासरूम में देखती है कि सुन बहाना बनाकर क्लास से बाहर चली जाती है। शिया को उस पर शक होता है और वो भी उसके पीछे चली जाती है, और वो देखती है कि सुन और उसके साथ एक लड़की मिलकर जिन्हान की वो उल्टी वाली पोस्टर स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर लगा रही थी। अब शिया जैसे ही वहाँ आती है, वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, और जिया के हाथ में वो पोस्टर देखकर उन्हें लगता है कि ये सब जिया ने किया है। जिसके बाद वो जिन्हान और शिया के क्लास टीचर को भी बुलाते हैं, और शिया को समझाते हैं कि अगर उसे जिन्हान से कोई भी शिकायत है तो वो उससे बात करे या फिर ऑफिस में आकर बताए। उसे ये सब करने की क्या जरूरत है। शिया को जिन्हान के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। इसके बाद वो क्लास में जिन्हान से कहती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि वो सब मैंने किया है। जिन्हान उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लीला शिया से मिलती है। शिया को पता होता है कि ये सब लीला नहीं किया है। वो उसे कहती है जिन्हान ने रेडियो शो के लिए मना कर दिया तो तुम उसका बदला इस तरह से ले रही हो। जिस पर लीला कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। लीला कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता, क्या तुम्हें जिन्हान ने बताई। जिस पर शिया कहती है कि उसे किसी ने भी नहीं बताया, उसे सब पता है। लीला शिया से कहती है कि अब तो तुम पर एंटी फैन होने का धब्बा भी लग गया है, क्या तुम अभी भी जिन्हान की ही साइड लोगी। क्या उसे पता है कि तुम उसकी डाई हार्ट फैन हो। जिस पर शिया सोच में पड़ जाती है। तभी उधर से जिन्हान आता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है, और वो उन सबको अच्छे से सुनाता है
है, जिसके बाद वो गर्ल्स वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद शिया जिन्हान से कहती है कि क्या तुम्हें यकीन हो गया कि मैंने वो नहीं किया था, जिस पर जिन्हान कहता है हाँ तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो जो तुम ये सब करो। इधर हम लीला को देखते हैं जो सोच रही होती है कि शिया को ये सब कैसे पता चला, जिस पर सुन कहती है कि जरूर हमारे ग्रुप में कोई गद्दार है जो उसे सारी बातें बता रहा है। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो कुछ काम से जिन्हान के घर जाती है, जहाँ जिन्हान स्टेक बनाने में उसकी मदद मांगता है। जब शिया उसके लिए एक स्टेक बनाती है तो जिन्हान कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जिस पर वो उसके लिए दोबारा बनाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन्हान वो दूसरी प्लेट शिया को दे देता है और कहता है कि तुम भी बैठकर खाओ। शिया बहुत खुश होती है, लेकिन उसे फोर्क से स्टेक काटकर खाना नहीं आता था, तो जिन्हान उसे स्टेक कट करके देता है। अब खाने के बाद जब वो प्लेट हटाने लगती है तो जिन्हान उसे मना करता है और कहता है कि मैं कर लूंगा। शिया को जिन्हान की ये बात बहुत पसंद आती है। इसके बाद वो चारों तरफ घूमकर उसका घर देख रही होती है, जहाँ उसे एक कछुआ भी दिखता है। इसके बाद वो जिन्हान के साथ सुडोकू खेलती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जिस पर जिन्हान उसे बेवकूफ कहता है। तो वो घर आकर सोचती है कि जिन्हान कितना स्मार्ट है और मैं इतनी बेवकूफ। अब इसके बाद शिया मैसेज पर अपनी फ्रेंड को सारी बातें बताती है, जहाँ वो उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि अरे नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम्हारा IQ 180 से भी ज्यादा है। और जिन्हान को ये बात प्रूव करने के लिए शिया एक IQ टेस्ट देकर जिन्हान के पास पहुंच जाती है और कहती है कि देखो मुझे 180 मिले हैं। इस पर जिन्हान कहता है कि ये असली टेस्ट नहीं है, इसमें हर किसी को अच्छे मार्क्स आते हैं। जिसके बाद शिया शेंगजी को ये टेस्ट देने के लिए कहती है, जहाँ उसे 200 मार्क्स आते हैं और शिया को समझ आता है कि जिन्हान सही कह रहा था। इसके बाद शेंगजी शिया को अखरोट देता है और कहता है कि ये लो खाओ और अपना दिमाग बढ़ाओ। और हम शिया को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने हाथ से ही अखरोट को तोड़ देती है कि शेंगजी का IQ भी मुझसे ज्यादा है, जिन्हान भी मुझसे इतना इंटेलिजेंट है और मैं इतनी बेवकूफ जिसे सुडोकू खेलना भी नहीं आता। तभी उनके टेस्ट रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि शेंगजी सबसे लास्ट आता है और शिया लास्ट से सेकंड आती है। तभी शिया सभी को बातें करते हुए सुनती है कि कोई है जो क्लास टॉपर बेंदू को भी पीछे छोड़ दिया है, और जब वो देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि जिन्हान ही होता है। वो बहुत खुश होती है और चीख कर जिन्हान को बताती है कि तुम क्लास में फर्स्ट आए हो। और इधर हम क्लास टॉपर बेंदू को देखते हैं, जिसे अपने रैंक की टेंशन होती है और उसके नाक से खून भी निकलने लगता है। तो शिया उसके लिए मेडिकल रूम से कॉटन लेकर आती है और उसे नाक में लगाने के लिए कहती है। साथ ही वो उसे हाथ ऊपर रखने के लिए कहती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम होगा और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। और यहाँ हम देख पाते हैं कि शिया भले ही पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है और बहुत केयरिंग है। इसके बाद टीचर क्लास में आती है और सबको बताती है कि हमारे क्लास का रैंक सबसे नीचे है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है और फर्स्ट पोजीशन पर हमारे क्लास का जिन्हान ही है। तो सभी उसके लिए क्लैप करते हैं। जिसके बाद हम शेंगजी को देखते हैं, जिसे लीला कहती है कि लास्ट आने पर कौन इतना खुश होता है। इस पर शेंगजी कहता है कि एटलीस्ट मेरा ग्रेड तो कम नहीं हुआ। वो लीला को टीज कर रहा था क्योंकि लीला हमेशा क्लास में सेकंड आती थी, लेकिन जिन्हान के कारण अब उसका रैंक थर्ड हो गया था। तभी उसे कोई आकर बताता है कि क्लास की परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से क्लास को स्ट्रीम किया जाएगा। और ये बात शिया को भी उसी लेटर के जरिए कोई बताता है और हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। शिया और लीला दोनों ही इस बात से दुखी थे, क्योंकि अगर क्लास स्ट्रीम होती है तो हायर ग्रेड्स के बच्चों को और लोअर ग्रेड के बच्चों को अलग अलग बिठाया जाएगा, जिस वजह से शिया को जिन्हान से और लीला को शेंगजी से अलग होना पड़ेगा। अब शिया इस वजह से बहुत टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद वो टीचर के कैबिन में जाकर उनसे कहती है कि क्लास को स्ट्रीम ना करे, और लीला भी उसके सपोर्ट में जाती है, जहाँ टीचर उसे बताती है कि तुम्हें ये सब बेतुकी बातें किसने बताई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे ही उन दोनों को पता चलता है कि क्लास स्ट्रीम नहीं हो रही है, वो दोनों बहुत खुश होते हैं। शिया लीला से थैंक यू कहती है, जिस पर लीला कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है। अब इसके बाद हम शिया को क्लास में देखते हैं, जहाँ वो जिन्हान को देख रही होती है। जिस पर जिन्हान कहता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बस पढ़ाई करो। तभी टीचर क्लास में आती है और अनाउंस करती है कि क्लास स्ट्रीम नहीं होगी, तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन हमारे क्लास के ग्रेड्स बहुत ही कम है, जिस वजह से आप सबकी सीट चेंज कर दी जाएगी। और ये सुनकर शिया को फिर से बहुत बड़ा झटका लगता है एंड ये एपिसोड यही हो जाता है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ग्रेड्स कम आने की वजह से उनके क्लास की सिटिंग अरेंजमेंट चेंज होने वाली होती है। अब शेंगजी टीचर से पूछता है कि टीचर, सिटिंग अरेंजमेंट किस बेसिस पर होगी, जिस पर टीचर कहते हैं कि जिन स्टूडेंट का फर्स्ट रैंक आया है वो लास्ट रैंक वाले के साथ बैठेंगे, जिसका सेकंड रैंक आया है वो सेकंड लास्ट के साथ बैठेंगे, और इस तरह से क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन्हान, बेंदू और लीला का है, और लास्ट से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शेंगजी, शिया एंड सुन का, यानी कि जिन्हान और शेंगजी, बेंदू एंड जिया
और लीला और सुन डेस्कमेट बनने वाले थे। तभी शेंगजी कहता है कि टीचर, मैं जिन्हान के साथ नहीं बैठूंगा। और शिया भी परेशान होती है क्योंकि उसे जिन्हान से अलग नहीं बैठना था, जिस वजह से शिया शेंगजी के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि अब से तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे और अब से लास्ट आना बंद। जिस पर शेंगजी कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। जिस पर शिया कहती है कि क्या तुम्हें जिन्हान के साथ बैठना है। तो शेंगजी मना करता है। तो वो पूछती है क्या तुम्हें बेंदू के साथ बैठना है। इसके लिए भी वो तैयार नहीं होता। फिर वो लीला का नाम लेती है। शेंगजी उसके साथ भी बैठने के लिए तैयार नहीं था। तो शिया कहती है कि इन तीनों डेविल से बचने का सिर्फ एक ही जरिया है, अब से हम दोनों जमकर पढ़ाई करेंगे और लास्ट आना बंद। अब शेंगजी कहता है कि मैंने तो कभी पढ़ाई की ही नहीं, तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो शिया कहती है जैसे टॉपर्स करते हैं हम भी वही करेंगे। अब क्लास खत्म होने के बाद शिया और शेंगजी दोनों मिलकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से और क्या शुरू करे। उन्हें तो पढ़ाई करने का तरीका भी नहीं पता था। जब उनके फ्रेंड्स उन्हें पढ़ते हुए देखते हैं तो उन्हें ये बात हजम नहीं होती कि वो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। शिया और शेंगजी डिसाइड करते हैं कि टीचर जो भी पढ़ाएंगे वो लोग पहले से ही पढ़ लेंगे, जैसे कि टॉपर्स किया करते हैं। वो दोनों पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और जिन्हान उन दोनों की बातें सुन रहा था कि कैसे वो लोग गलत गलत क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब इसके बाद जब उनकी पीटी की क्लास होती है तभी हम देखते हैं कि शेंगजी अपनी छोटी चुहिया के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा था। अब स्कूल खत्म होने के बाद भी वो लोग डिसाइड करते हैं आज जो कुछ भी पढ़ाई हुआ है उसे रिवाइज करेंगे। कि तभी शेंगजी के फ्रेंड्स उसे आकर बताते हैं कि सामने वाली टीम ने हमारे ग्राउंड पर कब्जा कर लिया है और कहा है कि हिम्मत है तो छीन कर दिखाओ। तो शेंगजी शिया से कहता है कि छोटी चुहिया हम कल से पढ़ाई करेंगे और वो जाने वाला था कि तभी बेंदू आ जाती है और उसे बताती है कि उन दोनों के साथ बैठने के कितने चांसेस हैं। जिसके बाद शेंगजी घबरा जाता है कि उसे बेंदू के साथ बैठना पड़ेगा और वो शिया से कहता है कि चलो छोटी चुहिया पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो उसके साथ पढ़ने चला जाता है। और इधर हम जिन्हान को देखते हैं जो शिया के लिए नोट्स तैयार कर रहा था। उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि अब लगता है कि तुम दोनों की जमने लगी है। जिस पर जिन्हान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो दूसरों को भी गलत पढ़ाए। अब जिन्हान शिया को वो नोट्स दे देता है। शिया बहुत खुश होती है और सोचती है कि जिन्हान कितना नेक दिल है और वो डिसाइड करती है कि अब वो अच्छे से पढ़ाई करेगी। लेकिन उसे तो लास्ट आना था ताकि वो जिन्हान की डेस्कमेट बनी रहे। ना तो वो जिन्हान को डिसअपॉइंट करना चाहती थी और ना ही अपनी लास्ट पोजीशन से हटना चाहती थी। अब इसके बाद शिया जिन्हान का वो नोट्स लेकर शेंगजी को पढ़ा रही होती है। अब शेंगजी को जैसे पता चलता है ये जिन्हान का नोट्स है, वो कहता है कि आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं है और वो जाने लगता है। तो शिया उसे रोकने की कोशिश करती है और गलती से उसके मुंह से सच निकल जाता है। वो कहती है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम लास्ट आओगे और जिन्हान के डेस्कमेट बन जाओगे, लेकिन मैं उसके साथ बैठना चाहती हूँ। अब ये सुनकर शेंगजी सैड हो जाता है। वो शिया से कहता है तो तुम मुझे इसीलिए पढ़ा रही थी ताकि तुम जिन्हान के साथ बैठ सको। जिस पर शिया कहती है लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले। लेकिन फिर भी शेंगजी उदास हो जाता है। वो शिया से कहता है कि हम दोनों पक्के दोस्त थे ना, लेकिन अब तुम्हें जिन्हान की ज्यादा फिक्र है। वो शिया से कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि जिन्हान ही फर्स्ट आएगा। जिस पर शिया कहती है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। इसके बाद शेंगजी वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि जिन्हान ना तो क्लास में फर्स्ट आए और ना ही सेकंड। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके क्लास का डिसिप्लिन मेंबर चेंज होने वाला है। जब टीचर क्लास में इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं तो शेंगजी टीचर से कहता है कि मुझे लगता है कि जिन्हान को डिसिप्लिन मेंबर बनना चाहिए क्योंकि वो पढ़ाई और डिसिप्लिन दोनों में ही अच्छा है, तो वो हमारा रोल मॉडल बन सकता है। शेंगजी ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि जिन्हान को पढ़ाई का वक्त ना मिले। अब टीचर जब जिन्हान से पूछती हैं तो वो डिसिप्लिन मेंबर बनने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद शेंगजी बार बार रूल्स ब्रेक करता है और जिन्हान उसका नाम लिखता है। जहां हम नोटबुक देखते हैं तो ज्यादातर शेंगजी का ही नाम होता है। जिस पर शिया जिन्हान से कहती है कि रुक जाओ, मैं उसे समझाती हूँ और वो शेंगजी के पीछे जाती है जो कि स्कूल बंक करने की कोशिश कर रहा था। वो उसका पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी पीछे से प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो उन चारों को ऑफिस बुलाते हैं। शेंगजी उसे कहता है कि सर मैं आज ही भागने की कोशिश कर रहा था और पकड़ा गया। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे सब पता है। शेंगजी प्रिंसिपल से कहता है कि ठीक है, फिर आप या तो मुझे पनिशमेंट दे दीजिए या फिर मेरे पेरेंट्स को बुला लीजिए। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं और वो शेंगजी को ही डिसिप्लिन मेंबर बना देते हैं। ये देखकर वो सभी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि शेंगजी ही था जो सबसे ज्यादा रूल्स ब्रेक करता था और वो डिसिप्लिन मेंबर कैसे बन सकता है।
अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल को ये सुझाव जिनहान ने दी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा रूल्स ब्रेक करने वाला स्टूडेंट शेंगजी ही था और अगर वो डिसिप्लिन मेंबर बन जाए तो उसे देखकर सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे और उसका स्टूडेंट के बीच में बोलबाला भी है। अब इसके बाद हम शेंगजी को देखते हैं जो कि अपना काम बहुत ही लगन से कर रहा था और वो खुद भी डिसिप्लिन में रहने लगा था। इसके बाद शेंगजी बेंदु के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि तुम ही फर्स्ट आओ। और इधर हम लीला को देखते हैं जो खूब पढ़ाई कर रही होती है ताकि वही फर्स्ट आए और शेंगजी के साथ बैठ सके। अब उनके टेस्ट पेपर का दिन आ गया था। शिया डिसाइड करती है कि वो किसी भी हालत में लास्ट ही आएगी क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो जिनहान के साथ बैठ सके। और इधर हम शेंगजी को देख जो सोच रहा था कि अगर बेंदु फर्स्ट आए तो उसे सेकंड लास्ट आना होगा ताकि जिया बेंदु की डेस्कमेट बने, लेकिन फिर वो जिनहान का डेस्कमेट बन जाता। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर जिनहान के डेस्कमेट बनने से छोटी जुहिया जिनहान से अलग हो जाती है तो इतनी कुर्बानी तो वो दे ही सकता है। लेकिन फिर भी वो डाउट में था कि जिनहान फर्स्ट आएगा या फिर बेंदु, मतलब कि उसे लास्ट आना है या फिर सेकंड लास्ट। वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम्हें लास्ट एंड सेकंड लास्ट आना है और मैं फोर्थ लास्ट आऊंगा ताकि शिया जिनहान की डेस्कमेट ना बने और मैं भी इन तीनों से बच पाऊंगा। अब बेंदु और लीला दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हीं का फर्स्ट रैंक आए। अब उसके बाद हम जिनहान को देखते हैं जो कि घर में अपने असिस्टेंट को कॉल पर बताता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और अब वो उसके घर तक आ चुका है। जिनहान के रूम के सामने कैमरा लगा था लेकिन वो आदमी मास्क और कैप में था जिस वजह से जिनहान उसका चेहरा नहीं देख पाता एंड इसी वजह से उसे पूरी रात नींद भी नहीं होती। अब हमें उनके रिजल्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब देखते हैं कि जिनहान नहीं बल्कि बेंदु फर्स्ट आई है। अब ये देखकर शिया परेशान हो जाती है कि अब वो जिनहान की डेस्कमेट नहीं बन पाएगी। शेंगजी जिनहान को चिढ़ाने लगता है कि वो तो गॉड ऑफ एग्जाम है तो वो सेकंड कैसे आ गया। लेकिन फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिनहान भी चाहता था कि शिया उसकी डेस्कमेट बनी रहे और वो जानबूझकर कुछ आंसर्स का गलत जवाब देता है ताकि वो सेकंड पोजीशन पर आ सके। अब शिया जब देखती है कि वो सेकंड लास्ट आई है तो वो बहुत खुश होती है कि अब वो जिनहान की डेस्कमेट है। लेकिन शेंगजी सोच में पड़ जाता है कि वो सेकंड लास्ट कैसे आ गई और हम देखते हैं कि शेंगजी लास्ट पोजीशन पर ही था। तब वो अपने दोस्तों से पूछता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था लास्ट एंड सेकंड लास्ट आने को। तो उनके दोस्त कहते हैं कि मैंने गलत आंसर ही लगाए थे लेकिन हमें क्या पता था कि वो गलत आंसर सही निकल जाएगा और हमारी रैंक अब तो और 8 आगे बढ़ गई है। मेरे पेरेंट्स को तो विश्वास ही नहीं होगा। शेंगजी कहता है तुम्हें एक काम दिया था वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिया शेंगजी के पास आती है और कहती है कि टीचर ने तुम्हें बुलाया है। अब टीचर से शेंगजी को डांट पड़ती है कि तुम हमेशा लास्ट क्यों आते हो और वो उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहती है, जिस पर शेंगजी कहता है कि मैं खुद उनसे 1 महीने से नहीं मिला और अगर इसी बहाने उनको लाते हैं तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। टीचर शेंगजी के फादर को कॉल करती है। वो कहते हैं कि मैं अभी कॉन्फ्रेंस में हूँ, आप उसकी मॉम से बात करो। जब वो उसकी मॉम को कॉल करती है तो वो कहती है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, आप उसके डैड से बात करिए। जिसके बाद टीचर को भी शेंगजी के लिए बुरा लगता है। वो उसे जाने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह से पढ़ाई में मदद चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। शेंगजी जब बाहर आता है तो वो बहुत उदास होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसके लिए टाइम ही नहीं था। तभी वहाँ पर उसकी छोटी चुहिया आ जाती है और उन दोनों का वापस से दोस्ती हो जाता है। अब उन सभी की सिटिंग अरेंजमेंट्स होती है और हम देखते हैं कि शेंगजी और बेंदु, शिया और जिनहान, लीला और सुन तीनों डेस्कमेट होते हैं। शिया नोटिस करती है कि जिनहान को क्लास में नींद आ रही होती है और फिर हमें जिनहान के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जिनहान रात में ठीक से सो नहीं पा रहा था क्योंकि कोई आदमी बार बार उसके गेट को ओपन करने के लिए गलत पासवर्ड ट्राई कर रहा था, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और एक डंडा लेकर अपने गेट के सामने खड़ा हो जाता है। अब शिया देखती है कि जिनहान क्लास में ही सो रहा था। वो जिनहान से कहती है कि हमारी पीटी की क्लास है, अगर तुम कहो तो मैं टीचर से तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन जिनहान मना कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी जिनहान अचानक से बेहोश हो जाता है और शिया बहुत घबरा जाती है। इसके बाद उसे मेडिकल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि नींद पूरी ना होने की वजह से ये बेहोश हो गया। जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और शिया वहीं बैठकर उसका ध्यान रखती है। तभी थोड़ी देर बाद जिनहान को होश आ जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो जल्दी से शिया का हाथ पकड़ लेता है। उसे लगता है कि वही पीछा करने वाली फैन
फैन है, लेकिन शिया को देखकर उसका हाथ छोड़ देता है। अब शिया उसे पूछती है तो वो सारी बातें बताता है। इसके बाद शिया घर जाकर जिन्हान को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हथियार खोजने लगती है। उसके बाद वो एक पेन लेकर जिन्हान के घर के बाहर चली जाती है और उस पीछा करने वाली फैन पर नजर रखती है। और इधर हम जिन्हान को देखते हैं जो अपने फोन में शिया की हरकत देखकर हंस रहा होता है। नेक्स्ट डे हम दोनों को स्कूल में देखते हैं जहाँ शिया को भी नींद आ रही होती है क्योंकि वो भी रात में ठीक से नहीं सोई थी। अब अगली रात को फिर से शिया एक करछी लेकर जिन्हान के घर के बाहर नजर रखती है और अंदर जिन्हान भी एक डंडा लेकर गेट के पास खड़ा होता है। लेकिन जब वो शिया को देखता है तो वो उसे देखकर स्माइल करता है और उसे भी अपने घर के अंदर बुला लेता है। तभी वो पीछा करने वाली फैन उनके घर के बाहर आ जाती है। शिया जब जिन्हान के फोन में उसे देखती है तो उसे बताती है कि मैंने कई बार इसे बाहर देखा है। जिसके बाद वो फिर से जिन्हान का गेट ओपन करने के लिए पासवर्ड ट्राई करती है एंड फाइनली उसका डोर ओपन हो ही जाता है। अब इसके बाद वो लड़की जैसे ही जिन्हान के घर के अंदर जाती है हमारी लिटिल किंग कॉन्ग झट से उसे दबोच लेती है। जिसके बाद जिन्हान पुलिस स्टेशन कॉल करता है। वो देखता है कि शिया के हाथ में चोट लगी है। शिया कहती है ऐसी छोटी मोटी चोट तो मुझे लगती ही रहती है, लेकिन फिर भी जिन्हान उसकी चोट पर दवाई लगाता है तो शिया उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। अब शिया बहुत गुस्से में होती है कि एक तरफ तो वो अपने आप को तुम्हारा फैन बताती है और दूसरी तरफ कहती है कि अगर वो ना होते तो तुम कुछ भी नहीं होते। अब फैन है तो क्या सर पर चढ़ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे आइडल हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिन्हान कहता है कि अगली बार से मेरे लिए इतना रिस्क मत लेना, तुम्हें चोट भी आ सकती है। जिस पर शिया कहती है कि तुम सिर्फ मेरे आइडल नहीं बल्कि मेरे डेस्कमेट भी हो। जिन्हान कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ मेरे फैंस बस मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझे, मेरे लिए इतना ही काफी है और उसे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो उसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट डे हम शिया को स्कूल में देखते हैं जो कि बहुत उदास होती है। शेंगजी को लगता है कि आज जिन्हान नहीं आया इसी वजह से वो उदास है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि शिया को पता नहीं होता कि उसे जिंदगी में आगे क्या करना है। तभी शेंगजी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ये जानने में। फिर वो शिया को अलग अलग स्टूडेंट से मिलवाता है और उनसे पूछता है कि उनका लाइफ गोल क्या है ताकि शिया को भी आइडिया मिल सके। अब इसके बाद शिया और शेंगजी हर किसी से उसके लाइफ गोल्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। शेंगजी शिया से पूछता है कि अचानक से ये सवाल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया। शिया कहती है कि मुझे जिन्हान ने कहा कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम करना चाहती हो। शेंगजी किसी तरह से शिया के लाइफ गोल पता करने में मदद करना चाहता था। तभी उसके पास कोई एक पोस्टर लेकर आता है जहाँ पर इससे रिलेटेड एक लेक्चर होने वाला था। शेंगजी शिया को वहाँ लेकर जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद शिया को पता चलता है कि वो लेक्चर तो रिटायर्ड लोगों के लिए है। पहले तो शिया वहाँ से चुपचाप उठकर निकलती है, लेकिन एक औरत उसे रोक लेती है। तभी हम देखते हैं कि वो लेक्चर कोई और नहीं बल्कि जिन्हान के साथ जो लड़का शूट करता है वही लेता है। शिया बाहर आती है तो उसे उसकी कुछ बातें बहुत पसंद आती है, जैसे कि जवानी में तो हर कोई सपना देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सपना दिल के किसी कोने में दब जाता है और वो डिसाइड करती है कि अब वो भी अपने बचपन का वो दबा हुआ सपना ढूंढेगी। अब इसके बाद वो अपने घर में अपनी पुरानी बचपन की डायरी निकालती है, अपने बचपन का सपना ढूंढती है और उसे पता चलता है कि वो बचपन में एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। अब वो उस डायरी को लेकर जिन्हान के घर पहुंच जाती है और कहती है कि देखो मुझे मेरा सपना मिल गया, मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। अब वो वापस से घर आती है और अपनी डायरी पढ़ती है जहाँ लिखा था कि जब से उसने एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखा उसके अगले दिन ही उसने अपने पापा से एक रॉकेट लाने के लिए कहा, लेकिन आगे के पेजेस में तो कुछ भी नहीं होता। शिया उदास हो जाती है कि अभी तो उसने रॉकेट लिया था, लेकिन वो डिसाइड करती है कि अब आगे का रास्ता वो खुद ढूंढेगी। इसके बाद वो वापस से अपने बेड के नीचे जाती है और अपनी वो पुरानी वाली रॉकेट निकालती है और हम देख पाते हैं कि वो कोई मॉडल नहीं बल्कि एक खिलौना होता है। लेकिन शिया उस रॉकेट को देखकर बहुत एक्साइटेड होती है और एक्साइटमेंट के कारण उससे वो टूट जाता है। और इधर हम जिन्हान को देखते हैं जो कि एरोस्पेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहा था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शिया को देखते हैं जो कि अपना रॉकेट रिपेयर कर रही थी, जिस वजह से उसका हाथ भी कट जाता है। अब स्कूल में जिन्हान उसे पूछता है कि तुम्हारे हाथ पर ये चोट कैसे लगी, तो वो उसके सामने अपना रॉकेट निकाल कर रख देती है, जिसे जिन्हान ग्लू की मदद से चिपका देता है, जिस पर शिया बहुत खुश होती है और वो जिन्हान से कहती है कि तुम कितने ब्रिलियंट हो, तुम गुड लुकिंग हो, तुम
अच्छा गाते हो और अच्छी एक्टिंग भी करते हो और अब तो रॉकेट भी रिपेयर कर रहे हो। जिस पर जिनहान कहता है कि मैंने इसे बस ग्लू से चिपकाया है, इसे तुम ब्रिलियंट कहती हो। अब इस पर शिया डिसाइड करती है कि वो एरोस्पेस से रिलेटेड सारी थ्योरीज पढ़ेगी, जिसके बाद वो भी रॉकेट रिपेयर करना सीख जाएगी। तो जिनहान कहता है कि ये रॉकेट नहीं बल्कि सिर्फ एक खिलौना है। तो शिया कहती है खिलौना है तो क्या हुआ, है तो रॉकेट ही ना। अब इसके बाद वो इंग्लिश की क्लास में एरोस्पेस से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ रही थी और पकड़ी जाती है, तो टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। शेंगजी सोचता है कि अब छोटी चुहिया स्पेस में उड़ना चाहती है। अब उसके बाद शेंगजी और उसके दोस्त डिस्कस कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि शिया एस्ट्रोनॉट ही बनेगी। जिस पर शेंगजी कहता है कि किसी के सपनों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वो छोटी चुहिया एस्ट्रोनॉट बनेगी, ये तो एस्ट्रोनॉट का मजाक उड़ाने जैसा है। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एरोस्पेस के लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं। तभी उसे एक पैम्पलेट दिखता है जिसमें लिखा था कि उनके स्कूल में एरोस्पेस से रिलेटेड एक सेमिनार कंडक्ट होने वाला है और वो ये बात जाकर शिया को बताता है, जो कि ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन जब वो उस लेक्चर को अटेंड करती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो रोने लग जाती है कि मैंने तो सोचा था ये लेक्चर अटेंड करने के बाद मुझे सब समझ आने लगेगा। अब इसके बाद वहाँ पर एक एक्टिविटी करवाई जाती है जहाँ उन्हें अपना एक हाथ नाक के ऊपर और दूसरा हवा में रखकर स्पिन करना है और जो भी ये सबसे ज्यादा करेगा वो जीत जाएगा और जीतने वाले को लूनर प्रॉप का मॉडल प्राइज में मिलेगा। और वो ये भी बताते हैं कि जो ज्यादा स्पिन कर पाएगा उनमें एस्ट्रोनॉट बनने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी। तो जिया बहुत खुश हो जाती है कि वो तो फिजिकल एक्टिविटी में माहिर है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अब जिनहान शिया को उस मॉडल के बारे में बताता है, लेकिन शिया को कुछ भी समझ नहीं आता। तो जिनहान कहता है ये बहुत ही खास गिफ्ट है। अब इसके बाद शिया भी उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है जहाँ अभी तक के हाईएस्ट स्कोर 30 थे। सब शिया का मजाक बनाते हैं कि इससे क्या ही हो पाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि शिया इतनी डिटरमाइंड थी कि वो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर देती है। इसके बाद जिनहान उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था और उसे चक्कर भी आने लगते हैं। तो जिनहान और शेंगजी दोनों दौड़कर उसे गिरने से बचाने के लिए जाते हैं एंड फाइनली शिया को वो मॉडल मिल ही जाता है और वो इस मॉडल को जिनहान को दे देती है। जिस पर जिनहान उसे पूछता है क्या ये चैलेंज तुमने मेरे लिए पूरा किया था? तो शिया कहती है हाँ, मैं तो इसे बीच में ही छोड़ने वाली थी, लेकिन मुझे याद आया कि ये तुम्हें पसंद है तो मैंने चैलेंज कंप्लीट किया। तो जिनहान उसे थैंक्स कहता है। वो कहती है कि मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं बस एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एक्साइटेड थी। उसे समझ आ गया है कि उसकी लाइफ अभी तक बिना किसी गोल की थी, वो तो बस बहते जा रही थी। लेकिन अब वो डिसाइड करती है कि वो जिनहान के साथ उसकी कॉलेज में जाएगी और उसकी डेस्कमेट बनी रहेगी। तो जिनहान उसे कहता है इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, जिस पर शिया हाँ कहती है। अब इसके बाद शिया पूरी लगन से पढ़ाई में लग जाती है, जहाँ वो इंग्लिश के सारे वर्ड्स को गलत ही प्रोनाउंस कर रही थी और उसकी आवाज जिनहान के कमरे तक जाती है। जिसके बाद जिनहान उसे कॉल करके पढ़ने के लिए अपने घर बुलाता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। शिया बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और उसके घर जाती है, जहाँ जिनहान उसे सही प्रोनाउंसिएशन सिखाता है, लेकिन फिर भी वो गलत ही प्रोनाउंस करती है। लेकिन वो काफी लगन से पढ़ाई कर रही थी, तो जिनहान उसे देखकर स्माइल करता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से अपने सपनों में खो जाती है और जिनहान ने उसे जो कुछ भी पढ़ाया था उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो वो उसे डांटता है कि तुम्हें याद क्या रहता है? जिस पर शिया कहती है कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वो मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है। तो जिनहान हंसने लगता है। अब इसके बाद हम शिया को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो रास्ते में भी पढ़ाई कर रही होती है। तभी शेंगजी उसके पास आता है और उसे उसके मॉडल के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि वो उसने जिनहान को दे दिया क्योंकि अब उसका एस्ट्रोनॉट बनने का सपना नहीं है। तो वो उसके सपने के बारे में पूछता है, तो वो बताती है ये एक सीक्रेट है। अब वापस से वो जिनहान के घर पढ़ने जाती है। जिनहान उसे कहता है कि पढ़ाई शुरू करने से पहले तुम्हारी एक टेस्ट होगी। वो उसे फिजिक्स, चाइनीज, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछता है, लेकिन शिया के सारे सब्जेक्ट्स वीक ही होते हैं। तो जिनहान पूछता है कि तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं? तो शिया स्पोर्ट्स बताती है, जिस पर जिनहान अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि ठीक है, तो हम सबसे इजी सब्जेक्ट बायो से स्टार्ट करेंगे। और वो शिया से बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता। जिसके बाद वो उसे पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई की जगह जिनहान की फोटोज एंड उसके मिनी आइडल्स पर होती है। जब जिनहान की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए? तो शिया हाँ कहती है। जिनहान कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम लेकर जा सकती हो। तो शिया जल्दी से उसकी सारी मिनी आइडल्स और फोटो लेकर रख लेती है, लेकिन जिनहान कहता है कि इसे ले जाने से पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे जो कि अभी मैंने तुम्हें पढ़ाए थे, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिए तो मैं ये तुमसे वापस ले लूंगा। इसके बाद जिनहान उसे एक एक करके सवाल करना शुरू करता है, लेकिन शिया किसी का भी सही जवाब नहीं दे पाती। तो जिनहान उसे सारे आइडल्स ले लेता है। शिया एक फोटो अपने पीछे छुपा लेती है, लेकिन जिनहान उसे भी देख लेता है और वो उसे भी ले लेता
है। इसके बाद शिया रोने लग जाती है। जिनहान कहता है कि जाओ घर जाकर ये सब याद करो, मैं कल फिर से पूछूंगा, अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम ये सब लेकर जा सकती हो। अब इसके बाद शिया को घर में देखते हैं, जो कि बहुत ही लगन से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है और वो उसे पढ़ाई करने का एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताती है और हम देखते हैं कि शिया जिनहान से रिलेट करके सारी चीजें याद करती है और उसे चीजें याद भी होने लगती है। नेक्स्ट डे स्कूल जाते वक्त जिनहान शिया से क्वेश्चन करता है, लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता और कहता है कि अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें एक कदम पीछे जाना पड़ेगा और सही जवाब देने पर एक कदम आगे आ जाना। जिनहान उसे कई सारे क्वेश्चन करता है, लेकिन वो किसी का भी आंसर नहीं दे पाती और एक एक कदम करके बहुत पीछे चली जाती है। अब शिया रोने लगती है और कहती है कि तुमने जो कुछ भी पूछा वो तो बुक में था ही नहीं। अब इसके बाद जिनहान उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो शिया उसका बिल्कुल सही जवाब देती है। उसके बाद वो जंप करके एक कदम आगे आती है और बस 3 क्वेश्चन का सही आंसर करके वो जिनहान तक पहुंच जाती है। जिनहान उसे देखता है और कहता है कि इन सब चीजों में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। अब स्कूल में जिनहान शिया का टेस्ट ले रहा था, जहाँ पर वो सारे आंसर्स गलत ही लिखती है। तभी सेंगजी उसे देखता है और उसे उन दोनों को देखकर जलन होती है। वो सोच रहा था कि ये दोनों इतना क्लोज कैसे आ गए। उसके बाद वो अपनी छोटी चूहिया को उठाकर पीटी क्लास के लिए लेकर जाता है। तभी सुन कहती है कि सेंगजी और शिया का रिश्ता कितना प्यारा है ना। अब ये सुनकर लीला को जलन होती है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। अब ग्राउंड में सेंगजी जिया से पूछता है कि तुम्हारा और जिनहान का क्या चल रहा है, तो शिया कहती है वो एक सीक्रेट है। अब शिया देखती है कि जिनहान पीटी क्लास में नहीं आया था, तो सेंगजी उसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त कौन है, मैं या जिनहान। अब दोनों ही शिया के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो शिया एक का नाम कैसे ले सकती थी, तो वो वहाँ से भागने लगती है। तो सेंगजी भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। अब इन दोनों को इस तरह से देखकर सारे स्कूल के बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं उन दोनों का अफेयर तो नहीं चल रहा। सेंगजी के दोस्त शिया को भाभी भाभी कहकर बुलाने लगते हैं और ये बात टीचर तक पहुंच जाती है। टीचर के पूछने पर शिया बताती है कि वो मर भी जाएगी तो इससे तो कभी प्यार नहीं करेगी। इस पर सेंगजी कहता है अगर मुझे पपी लव करना भी है तो मैं शिया से तो बिल्कुल नहीं करूंगा। इसके बाद टीचर कहती है कि मेरी नजर तुम दोनों पर रहेगी और वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए क्लास में भेज देती है। अब जब ये दोनों क्लास में आते हैं तो फिर से सारे बच्चे उन्हें देखकर चिढ़ाने लगते हैं। तो शिया जिनहान के पास आती है और उसे कहती है कि मेरा और सेंगजी का कुछ भी नहीं चल रहा है, अगर मुझे किसी को चुनना भी पड़ा तो मैं तुम्हें चुनूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि जिनहान स्माइल करता है। अब इसके बाद शिया देखती है कि जिनहान एरोस्पेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहा था। वो जिनहान से पूछती है कि क्या तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना है, जिस पर जिनहान कोई जवाब नहीं देता। अब कल क्लास की छुट्टी होती है तो जिनहान उसे पढ़ने के लिए घर पे बुलाता है। तो सेंगजी को जब ये बात पता चलती है तो वो शिया को कराटा प्रैक्टिस के लिए बुला लेता है, लेकिन शिया उसे कहती है कि कल मैं जिनहान के साथ पढ़ाई करने वाली हूँ तो हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे। अब सेंगजी अपनी दोस्त को जिनहान के साथ देखकर बहुत जेलस हो जाता है। उसके बाद हम सेंगजी को देखते हैं जो कि बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन कर रहा था। उसके बाद वो शिया को कॉल करता है और उसे इनवाइट करता है। तो शिया कहती है कि बर्थडे तो 3 दिन बाद है, तो फिर तुम आज क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, और आज मुझे जिनहान के साथ पढ़ाई करनी है। तो सेंगजी मन में सोचता है इसीलिए तो मैं अपनी बर्थडे पार्टी आज सेलिब्रेट कर रहा हूँ। वो शिया से कहता है कि वीकेंड पर इसीलिए रखा ताकि कुछ लोग आए, अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो शिया उसके पार्टी में आने के लिए मान जाती है और सेंगजी बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिया जिनहान को मैसेज करती है कि वो आज होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे सेंगजी के बर्थडे पार्टी में जाना है। तो जिनहान उसे ठीक है बोलता है। उसके बाद शिया एक गिफ्ट लेकर सेंगजी के घर पहुंच जाती है। सेंगजी कहता है कि इसकी क्या जरूरत थी। शिया बताती है कि मैंने कब से पैसे जोड़कर तुम्हारे लिए ये खरीदा है, अगर नहीं चाहिए तो मुझे वापस कर दो। लेकिन सेंगजी कहता है एक बार मेरे हाथ में जो चीज आ गई मैं उसे वापस नहीं देता, और वो उस गिफ्ट को ओपन करके देखता है तो उसमें एक हेलमेट थी। शिया कहती है तुमने कहा था तुम्हें मोटरसाइकिल बहुत पसंद है, मैं वो तो तुम्हें नहीं दे सकती इसीलिए मैंने ये दे दिया। सेंगजी उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब उसके बाद उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो सेंगजी कहता है उनका मीटिंग है तो वो अभी नहीं आ पाएंगे। जिस पर शिया कहती है कोई बात नहीं, ये बर्थडे तुम्हारा सबसे यादगार रहेगा। तभी उसके दोनों फ्रेंड्स आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि सेंगजी ने तो उसे इन्वाइट ही नहीं किया था ताकि वो शिया के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तभी वहाँ पर बेंदू भी आ जाती है जिसे शिया ने इन्वाइट किया था। अब वहाँ पर लीला और सुन भी आ जाते हैं जिसे सेंगजी के दोनों दोस्तों ने इनवाइट किया था। सेंगजी कहता है कि तुम भी आ गई। तो लीला कहती है अगर मुझे ये क्यूरियोसिटी नहीं होती कि तुम्हारा बर्थडे कितना बकवास होने वाला है तो मैं यहाँ नहीं आती, और वो उसके लिए बास्केटबॉल लेकर आती है। लेकिन वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो, और वो उसे दे देती है। लेकिन असल में तो वो सेंगजी के लिए ही लेकर आई थी। सेंगजी कहता है कि ठीक है अब आ ही गई हो तो खाना खा कर जाना। वो दोनों एक दूसरे से एटीट्यूड में बात करते थे, लेकिन
वो दोनों एक दूसरे को अच्छे फ्रेंड्स भी समझते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग बर्थडे पार्टी में काफी फन करते हैं। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शिया सेंगजी से पूछती है कि तुम खुश तो हो ना। सेंगजी वाकई में काफी खुश होता है और वो शिया से हाँ कहता है। इसके बाद सेंगजी शिया को एक पिक्चर पजल दिखाता है जिसमें कि 1000 पीसेस थे। तो शिया कहती है तब तो इससे दूर ही रहना चाहिए, वरना अगर ये टूट गया तो मुझे हर दिन तुम्हारे घर आकर इसे जोड़ना पड़ेगा। तभी सेंगजी के मन में एक आइडिया आता है कि वो इस तरह से शिया को जिन्हान से दूर रख सकता है और वो उसे कहता है कि नहीं नहीं, ये नहीं टूटेगा, तुम उसे उठाकर देख सकती हो। और शिया जैसे ही उठाती है तो वो पिक्चर पजल टूट जाता है। सेंगजी रोने का नाटक करने लगता है। तो शिया कहती है कि कोई बात नहीं, मैं हर वीकेंड पर तुम्हारे घर आकर इसे अरेंज कर दूंगी। और इधर हम जिन्हान को देखते हैं जो शिया के स्टेटस में सेंगजी का बर्थडे पोस्ट देखकर वहाँ पहुँच जाता है। शिया उसे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तो वो बताता है तुम्हारे स्टेटस से। फिर शिया को पता चलता है कि सेंगजी ने ही चुपके से उसके फोन में अपना बर्थडे पोस्ट लगा दिया था। जब शिया उसे डांटती है तो वो कहता है कि इसमें गलत क्या है। तो शिया कहती है गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिखे हुए शब्द गलत हैं। उसके बाद जिन्हान शिया को घर चलने के लिए कहता है ताकि पढ़ाई कर सके। तो सेंगजी उसे बताता है कि उसने शिया का अगला वीकेंड बुक कर लिया है, जिस पर शिया जिन्हान को सारी बातें बताती है कि कैसे उसने उसका पिक्चर पजल तोड़ दिया और अब उसे वो अरेंज करना है, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। अब इसके बाद जिन्हान घर पर ये सब सोच रहा होता है और उसे बहुत ही जलन हो रही होती है। और इधर हम सेंगजी को देखते हैं जो ये सोचता है कि शिया को जिन्हान से दूर कैसे रखा जाए। अब हमें उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर आते हैं और बताते हैं कि उनके क्लास का एक स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज्ड है और आज उनको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तभी सबको पता चलता है कि उस स्टूडेंट की ऑपरेशन की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, जिसके बाद वो लोग डोनेशन करने का डिसाइड करते हैं। तभी क्लास की लीडर बेंदू 200 रुपये डोनेट करती है और सारे बच्चे जिनसे जितना हो पाता है डोनेट करते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट सेंगजी देता है, लेकिन सबको लगता है कि जिन्हान सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि जिन्हान सिर्फ 200 रुपये ही डोनेट करता है। तो सारे स्टूडेंट्स उसे भला बुरा कहने लगते हैं कि वो कितना कंजूस है, कितना बुरा है, मैंने तो सोचा था वो सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, उसके सेलिब्रिटी होने का क्या फायदा। शिया को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, जिस पर जिन्हान उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे ये सब सुनने की आदत है, मेरे लिए ये बहुत छोटी चीज है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिया एक जगह चुपचाप बैठी होती है। तभी उसके पास सेंगजी आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सेंगयान की चिंता हो रही है। फिक्र मत करो, हमसे जो हो पाया हमने किया, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी। शिया कोई जवाब नहीं देती। फिर सेंगजी कहता है कि क्या तुम्हें जिन्हान की फिक्र हो रही है। गुस्सा मत हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था स्टार के पीछे अपनी जेन्युइन इमोशंस नहीं लगाने चाहिए, ये सारे सेलिब्रिटीज एक जैसे ही होते हैं। तो शिया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। वो कहती है कि मेरा एक्स डेस्कमेट हॉस्पिटलाइज्ड है और तुम मेरे डेस्कमेट की बुराई कर रहे हो। सेंगजी शिया को चुप करवाने के लिए कहता है कि फिक्र मत करो, जितना सबने डोनेट किया उतना ही उसने भी किया। अब शिया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। वो कहती है कि वो दोनों ही मेरे दोस्त हैं, अगर तुम भी उसकी जगह होते तो भी मुझे बुरा लगता। और इधर हम जिन्हान को देखते हैं जो कि चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसके बाद टीचर क्लास में आती है और क्लास शुरू होने से पहले सभी को एक वीडियो प्ले करके दिखाती है, जहाँ पर सेंगयान की मॉम उन सभी को थैंक यू कहती है और बताती है कि सेंगयान की सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है एंड 3 मंथ के बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। एंड स्पेशली वो जिन्हान को थैंक यू बोलती है, जिसके पता चलते ही उसने सेंगयान की सर्जरी के लिए 3 लाख की फीस भर दी थी। अब ये सुनकर सारे बच्चे जिन्हान के लिए तालियां बजाते हैं। शिया बहुत खुश होती है, जिसके बाद सारे बच्चे जिन्हान से माफी भी मांगते हैं। सेंगजी तो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो रेडियो पर जाकर जिन्हान की तारीफों के पुल बांधने लगता है, लेकिन उसका इमोशनल मैसेज काफी फनी था। तभी जिन्हान वहां आकर उसे थैंक यू बोलकर रेडियो बंद कर देता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।